अंधेरी रात गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जो अब वीरान पड़ा था। उस हवेली की छत टपक रही थी और दीवारों पर काई जम चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कभी कोई आया तो वापस नहीं लौटा। हवेली के अंदर किसी आत्मा का वास था और हर पूर्णिमा की रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के कुछ नवयुवक दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे बहुत बहादुर थे और उन्हें भूतों प्रेतों से डर नहीं लगता था। पूर्णिमा की रात को वे हवेली में पहुंचे। उन्होंने टार्च लाइटें जलाईं और हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। हर तरफ मकड़ियां के जाले लगे थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस कमरे में गए और देखा कि वहां एक औरत बैठी रो रही है। उन्होंने औरत से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों बैठी है। औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने बताया कि उसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में भटक रही है क्योंकि उसे शांति नहीं मिली है। औरत ने उन युवकों से कहा कि अगर वे उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूरी करनी होंगी। युवकों ने औरत की बात मान ली और उसकी इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया। औरत ने युवकों को अपनी इच्छाओं के बारे में बताया और कहा कि जब तक वे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। युवकों ने औरत की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसकी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। अगली सुबह वे गांव में वापस गए और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने युवकों की मदद करने का फैसला किया और वे सब मिलकर औरत की इच्छाओं को पूरा करने में जुट गए। कुछ दिनों बाद युवकों ने औरत की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस रात औरत की आखिरी इच्छा पूरी हुई उस रात हवेली में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। औरत की आत्मा प्रकट हुई और उसने युवकों को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब उसे शांति मिल गई है और वो अब इस हवेली से मुक्त हो चुकी है। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी और गांव वालों ने भी उस हवेली से डरना छोड़ दिया। युवकों ने गांव में एक मंदिर बनवाया और उस औरत के नाम पर एक धर्मशाला भी बनवाई। गांव के लोग अब उस औरत को देवी के रूप में पूजते थे। हर साल पूर्णिमा की रात को गांव में एक मेला लगता था। इस मेले में गांव के लोग उस औरत को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हमें कभी भी भूतों प्रेतों से डरना नहीं चाहिए। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन ये बहुत ही प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी।